सोचिए आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है या जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, इन सब के दिल में एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा स्विच लगा है। एक ऐसा स्विच जो एक सेकंड में अरबों बार ऑन ऑफ होता है। सुनने में मामूली लगता है ना? पर सच तो यह है कि स्विच के बिना हमारी आज की डिजिटल दुनिया का वजूद ही नहीं होता। जी हां, आज हम बात करेंगे इसी गुमनाम हीरो की, मॉसफेट की। हम इसे गहराई से समझेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि मॉसफेट आखिर है क्या। फिर इसकी बनावट और पोलैरिटी पर बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसे कितने तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है, मतलब इसके मोड्स क्या हैं। फिर थोड़ा और आगे बढ़कर इसके ऑपरेशन के अलग अलग रीजन्स को समझेंगे। इसके बाद कुछ एडवांस चीज़ें देखेंगे, जैसे इसकी फिजिक्स और आज के समय में आने वाली चुनौतियाँ। और आखिर में हम नज़र डालेंगे कि इस फील्ड में नया क्या हो रहा है, मतलब मॉडर्न एडवांसमेंट्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सवाल सीधा सा है, मॉसफेट आखिर है क्या? ऐसा क्या काम करता है ये जो इसे इतना जरूरी बना देता है? देखिए, मॉसफेट का पूरा नाम थोड़ा लंबा है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पर इसका काम समझना आसान है। ये एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। मतलब इसे चलाने के लिए, इसे ऑन या ऑफ करने के लिए करंट नहीं बल्कि वोल्टेज चाहिए। सोचिए एक दरवाजे की तरह। बस गेट पर यानी इसके कंट्रोल टर्मिनल पर एक छोटा सा वोल्टेज देना है और ये सोर्स और ड्रेन के बीच करंट के एक बहुत बड़े फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, मॉसफेट को और अच्छे से समझने का एक तरीका है इसकी तुलना बीजेटी से करना, जो शायद पहले से ही सबको पता होगा। सबसे बड़ा फर्क है कंट्रोल का। मॉसफेट चलता है वोल्टेज से, जबकि बीजेटी को चलाने के लिए चाहिए होता है करंट। अब बात करते हैं लॉस की, यानी पावर वेस्टेज की। जब मॉसफेट ऑन होता है तो उसका लॉस निर्भर करता है उसके रेजिस्टेंस पर, जिसे हम कहते हैं RDS ऑन, और इसी वजह से ये हाई करंट स्विचिंग में बहुत एफिशिएंट होता है। दूसरी तरफ बीजेटी को लगातार बेस करंट चाहिए, तो उसका ड्राइव लॉस स्टैटिक होता है। यही वजह है कि जब भी हाई स्पीड स्विचिंग की बात आती है, जैसे PWM एप्लीकेशंस में, तो वहां मॉसफेट ही किंग है। ठीक है, तो ये काम क्या करता है ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये बनता कैसे है, क्योंकि इसकी जो फिजिकल बनावट है ना, उसी में इसकी साली जादुई ताकत छिपी हुई है। इसके काम करने का पूरा राज फील्ड इफेक्ट के सिद्धांत में है। इसका मतलब यह है कि गेट पर लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइस के अंदर करंट के रास्ते को कंट्रोल करता है। और मजे की बात यह है कि यह सब बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के होता है, बिल्कुल एक अदृश्य ताकत की तरह। चलिए अब देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। सब कुछ शुरू होता है एक बेस से, जो होता है पी टाइप सिलिकॉन सबस्ट्रेट। अब इस बेस पर हम 2 N+ रीजन बनाते हैं। यही आगे चलकर हमारे सोर्स और ड्रेन बनते हैं। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। इन दोनों के बीच सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक बहुत ही पतली इंसुलेटिंग लेयर बिछाई जाती है, और ठीक इसके ऊपर रखी जाती है पॉलीसिलिकॉन की एक परत, जो हमारा गेट टर्मिनल बनाती है। ये जो गेट है ना, ये सबस्ट्रेट से इंसुलेटेड है, और यही इंसुलेटेड गेट मॉसफेट की सबसे खास बात है। तो हमने इसकी बेसिक बनावट तो समझ ली। अब देखते हैं कि मॉसफेट्स कितने तरह के होते हैं, क्योंकि हाँ, सारे मॉसफेट्स एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पे हम मॉसफेट्स को 2 तरह से बांट सकते हैं। पहला तरीका है पोलैरिटी के हिसाब से। एक होता है N चैनल या NMOS, जिसमें करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहता है, और दूसरा होता है P चैनल या PMOS, जिसमें करंट होल्स की वजह से बहता है। दूसरा तरीका है मोड के हिसाब से। एक होता है एनहांसमेंट मोड, जो नॉर्मली ऑफ रहता है, इसे चालू करना पड़ता है, और दूसरा है डिप्लीशन मोड, जो नॉर्मली ऑन रहता है, इसे बंद करना पड़ता है। अब यहां पर वो फील्ड इफेक्ट वाला जादू असल में काम करता है। सोचिए, जैसे ही हम गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबस्ट्रेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक उस इंसुलेटिंग लेयर के नीचे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा होकर सोर्स और ड्रेन के बीच एक रास्ता, एक चैनल बना देते हैं, और बस इसी चैनल से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। सिंपल सा नियम है, गेट पर वोल्टेज नहीं तो कोई चैनल नहीं, और कोई चैनल नहीं तो कोई करंट नहीं। ठीक है, तो बनावट और टाइप्स तो हो गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके डायनामिक बिहेवियर को समझते हैं। मतलब ये अलग अलग वोल्टेज पर कैसे काम करता है, कैसे रिएक्ट करता है। ये जो IV कर्व है ना, ये असल में मॉसफेट के काम करने की पूरी कहानी बताता है। इसमें 3 मेन हिस्से हैं, या कहिए 3 रीजन हैं। पहला है कट ऑफ रीजन। यहाँ गेट वोल्टेज इतना कम होता है कि डिवाइस बस बंद पड़ा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। फिर आता है ओमेक या लीनियर रीजन। इस रीजन में मॉसफेट एक वेरिएबल रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है। जैसे जैसे ड्रेन सोर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट भी बढ़ेगा। और तीसरा है सैचुरेशन रीजन।
यहाँ आकर करंट लगभग कांस्टेंट हो जाता है और मॉसफेट एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह काम करने लगता है। अब देखिए, जब हम स्विचिंग एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो एफिशिएंसी सबसे ज़रूरी होती है। हम चाहते हैं कि मॉसफेट फौरन पूरी तरह ऑन हो जाए और ओमिक रीजन में काम करे। इस ऑन स्टेट में जो पावर लॉस होता है उसे हम कंडक्शन लॉस कहते हैं, और इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है, P लॉस बराबर होता है I² मल्टीप्लाइड बाय RDS ऑन। इसका मतलब बहुत साफ है, किसी मॉसफेट का RDS ऑन जितना कम होगा वो उतना ही कम गर्म होगा और उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा। ये जो बात लिखी है ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल वार्निंग है। जब कोई मॉसफेट लीनियर रीजन में होता है, मतलब ना पूरी तरह ऑन ना पूरी तरह ऑफ, तो उस पर एक साथ वोल्टेज और करंट दोनों का लोड पड़ रहा होता है। इससे ज़बरदस्त गर्मी पैदा होती है। ये गर्मी डिवाइस को उसके सेफ ऑपरेटिंग एरिया यानी SOA के बाहर धकेल सकती है। SOA वो लिमिट है जिसके अंदर डिवाइस बिना खराब हुए काम कर सकता है। अगर उससे बाहर गए तो डिवाइस डैमेज हो सकता है, जल सकता है। तो सबक क्या है? अगर स्विचिंग कर रहे हैं तो रीजन को तेजी से पार करो, और अगर लीनियर ऑपरेशन में इस्तेमाल करना ही है तो बहुत सावधानी से करो। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और कुछ एडवांस टॉपिक्स पर बात करते हैं। ये वो चीजें हैं जिनसे इंजीनियर्स को असल दुनिया के डिजाइन्स में जूझना पड़ता है। हाई स्पीड स्विचिंग का असली खिलाड़ी है गेट चार्ज, जिसे हम QG कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ गेट कैपेसिटेंस नहीं है, ये वो टोटल चार्ज है जो मॉसफेट को ऑन करने के लिए चाहिए। और नियम सीधा है, QG जितना कम होगा मॉसफेट उतनी ही तेजी से ऑन ऑफ हो पाएगा, और उसे चलाने के लिए ड्राइव पावर भी उतनी ही कम लगेगी। किसी मॉसफेट के ऑन होने का प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहला, गेट सोर्स कैपेसिटेंस चार्ज होना शुरू होता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं मिलर प्लेटो पर, और यह सबसे क्रिटिकल स्टेज है। यहां पर क्या होता है कि गेट का वोल्टेज कुछ देर के लिए एक जगह रुक जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब चार्ज गेट ड्रेन कैपेसिटेंस को भरने में लग जाता है, और यही वो पल है जब डिवाइस असल में ऑफ से ऑन स्टेट में स्विच कर रहा होता है। ज्यादातर स्विचिंग लॉस भी इसी दौरान होता है, और आखिर में जब डिवाइस पूरी तरह ऑन हो जाता है तो गेट वोल्टेज बढ़कर अपनी फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाता है। तो ये जो गेट ड्राइव पावर है, इसका सीधा रिश्ता है QG ड्राइव वोल्टेज और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी F से। फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो गेट ड्राइवर में जो पावर खर्च हो रही है वो भी डबल हो जाएगी। तो जब भी हाई फ्रीक्वेंसी डिजाइन की बात आती है तो इस बात का ध्यान रखना एफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। एक और एडवांस चैलेंज है जो मॉसफेट की अपनी बनावट के अंदर ही छिपा है, वो है पैरासिटिक बॉडी डायोड। ये एक ऐसा हिस्सा है जो बस वहां होता है, हम उसे हटा नहीं सकते। अब कुछ खास एप्लीकेशंस में, जैसे कि सिंक्रोनस कन्वर्टर्स में, इस डायोड का रिवर्स रिकवरी चार्ज, जिसे QRR कहते हैं, बहुत ज्यादा लॉस पैदा कर सकता है, और इससे पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी गिर जाती है। और अब आखिर में चलिए देखते हैं कि भविष्य में क्या है। कौन से नए मटेरियल्स और डिजाइन्स हैं जो मॉसफेट टेक्नोलॉजी को और आगे ले जा रहे हैं। देखिए, दशकों तक सिलिकॉन का राज रहा है, पर अब मैदान में नए खिलाड़ी आ गए हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, जिसे SiC कहते हैं, और गैलियम नाइट्राइड यानी GaN, ये वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स हैं। ये सिलिकॉन के मुकाबले कहीं ज्यादा वोल्टेज, टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकते हैं। इनके अलावा ASFTs भी हैं, यानी एप्लीकेशन स्पेसिफिक मॉसफेट्स, जिन्हें किसी खास काम के लिए ही बनाया जाता है। अब हर टेक्नोलॉजी की अपनी अपनी खासियत है और अपनी जगह है। SiC ये हाई पावर एप्लीकेशंस का बादशाह है, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पावर ट्रेन। वहीं GaN अपनी जबरदस्त स्पीड के लिए जाना जाता है, इसीलिए ये फास्ट चार्जर और डेटा सेंटर्स जैसे हाई फ्रीक्वेंसी डिजाइन्स के लिए परफेक्ट है। और SHFFTs वो किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे हॉट स्वैप प्रोटेक्शन या मोटर कंट्रोल, जहां इंटीग्रेटेड फीचर्स की जरूरत होती है। तो इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। देखिए, पारंपरिक सिलिकॉन मॉसफेट ने तो हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल ही दिया है, पर अब जैसे जैसे SiC और GaN जैसी टेक्नोलॉजीज और बेहतर और सस्ती होती जाएंगी, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कौन-कौन से नए दरवाजे खोलेंगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज के इंजीनियर्स ढूंढ रहे हैं, और आने वाला कल इसी जवाब पर टिका होगा।